राजस्थान के महल ये सिर्फ पत्थर और संगमरमर की इमारतें नहीं हैं। नहीं, ये तो शक्ति, कला और सैकड़ों साल पुराने इतिहास की जीती जागती कहानियां हैं। तो चलिए आज इन दीवारों के पीछे छिपे रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। सोचिए, आखिर ये इतनी शानदार, इतनी भव्य इमारतें बनी कैसे? और ये हमें अपने दौर के बारे में क्या बताती हैं? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। देखिए, इन महलों का जो विकास है ना, वो कोई रातों रात नहीं हुआ। अरे ये तो सदियों लंबी एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो सुरक्षा की जरूरत से शुरू हुई और भव्यता के शिखर तक पहुंची। और जानते हैं सफर को आकार किसने दिया? समृद्धि ने और अलग अलग संस्कृतियों के मेल ने। इस पूरी विकास यात्रा को ना हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। शुरुआत में महल मतलब बस मजबूत किले, मकसद सिर्फ एक सुरक्षा। लेकिन फिर वक्त बदला, शांति आई, समृद्धि बढ़ी और देखते ही देखते ये किले कला और विलासिता के बेहतरीन नमूनों में तब्दील हो गए। तो शुरुआती दौर में सुंदरता वो तो दूर की बात थी, सारा ध्यान था सुरक्षा पर। जरा सोचकर देखिए, छोटे छोटे कमरे, तंग दरवाजे, खिड़कियां तो जैसे हैं ही नहीं। सब कुछ दुश्मनों से बचने के लिए बनाया गया था, आराम के लिए नहीं। सही मायनों में ये रहने की जगह कम और एक अभेद्य किला ज्यादा थे। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। ये वो दौर था जब राजपूत और मुगल संस्कृतियां एक दूसरे के करीब आईं। राजनीतिक गठबंधनों और कल्चरल एक्सचेंज ने, आप कह सकते हैं, महलों की पूरी शक्ल ही बदल दी। यहीं से एक शानदार युग की शुरुआत होती है। और इस संगम ने तो जैसे आर्किटेक्चर में एक नई जान ही फूंक दी। अचानक से महलों में क्या दिखने लगा? खूबसूरत फव्वारे, हरे भरे बाग बगीचे, संगमरमर पर वो बारीक नक्काशी और वो सुंदर सुंदर मेहराब। वाह! अब लग्जरी और खूबसूरती डिजाइन का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुकी थी। अब महल सिर्फ राजा के रहने की जगह नहीं रह गए थे, बल्कि वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर बन गए थे। दीवाने आम यानी वो जगह जहां आम जनता की सुनवाई होती थी, और दीवाने खास जहां राजा अपने मंत्रियों और खास मेहमानों से मुलाकात करते थे। मतलब एक पूरा सिस्टमैटिक और सोफिस्टिकेटेड दरबारी जीवन शुरू हो गया था। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये महल कैसे बने, इनकी वास्तुकला कैसे विकसित हुई, तो चलिए अब एक शानदार दौरा करते हैं। जिले दर जिले राजस्थान के कुछ सबसे मशहूर महलों की सैर पर निकलते हैं। और हमारी लिस्ट में सबसे पहले है जयपुर, गुलाबी शहर जो दुनिया की कुछ सबसे जाने माने महलों का घर है। बात जयपुर की हो और हवा महल का जिक्र न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हवा महल यानी हवाओं का महल, और ये नाम ऐसे ही नहीं है। इसमें पूरी 953 खिड़कियां हैं। लेकिन ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं थी, इनका असली कमाल तो कुछ और ही था। एक तरफ तो ये शाही महिलाओं को शहर की हलचल देखने का मौका देती थी बिना किसी की नजर में आए, और दूसरी तरफ ये रेगिस्तान की गर्म हवा को ठंडा करके महल के अंदर एक नेचुरल एसी का काम करती थी। कमाल की इंजीनियरिंग है ना। जयपुर के सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स में ही एक और नगीना है, मुबारक महल। इसकी खासियत है इसका आर्किटेक्चर। इसमें आपको राजपूत, मुगल और यूरोपियन स्टाइल तीनों का एक अनोखा संगम देखने को मिलेगा। और इसका नाम मुबारक महल इसे खास तौर पर मेहमानों के स्वागत के लिए ही बनाया गया था। चलिए अब जयपुर से निकलते हैं और चलते हैं उदयपुर, झीलों का शहर। एक ऐसी जगह जो अपने खूबसूरत झील के किनारे बसे महलों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। यहाँ पिछोला झील के किनारे बना है शानदार सिटी पैलेस। ये इतना बड़ा और भव्य है और राजस्थानी मुगल स्टाइल का इतना बेहतरीन संगम है कि इसकी तुलना इंग्लैंड के विंडसर कैसल से की जाती है। इसी वजह से इसे एक खास नाम भी मिला है, राजस्थान का विंडसर। अगला पड़ाव है जोधपुर, नीला शहर। और यहाँ एक ऐसा महल है जो दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट घरों में से एक गिना जाता है। ये है उम्मेद भवन पैलेस, और इसकी कहानी वाकई बहुत खास है। जानते हैं, ये महल सिर्फ शाही शान शौकत के लिए नहीं बना था। इसे तब बनाया गया जब इलाके में भयंकर अकाल पड़ा था, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। ये महल एक राजा की अपनी प्रजा के प्रति जिम्मेदारी की एक जीती जागती मिसाल है। अब चलते हैं भरतपुर के डीग, एक ऐसी जगह जो अपने बेहद खूबसूरत और अनोखे जल महलों के लिए मशहूर है। डिग को जल महलों का शहर भी कहते हैं, और यहाँ आकर ये बात साफ हो जाती है। गोपाल महल, सावन भादो महल,
ये सब पानी और बगीचों के बीच ऐसे बनाए गए हैं जैसे पानी पर तैर रहे हों। इनका डिज़ाइन ही ऐसा है कि गर्मियों में भी ठंडक का एहसास होता है। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। ये महल सिर्फ इतिहास की किताबें या म्यूजियम में रखने वाली चीज़ें नहीं है। नहीं, ये आज भी हमारे आज का एक जीता जागता हिस्सा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत उम्मेद भवन पैलेस। जरा सोचिए, एक महल जो कभी अकाल पीड़ितों को उम्मीद देने के लिए बनाया गया था, वो आज एक वर्ल्ड क्लास लग्जरी होटल है, एक म्यूजियम है। ये राजस्थान की विरासत को पूरी दुनिया के सामने एक नए अंदाज में पेश कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े महल ही खास हैं। हर महल की अपनी एक अलग, एक अनूठी कहानी है। जोधपुर का रायका बाग पैलेस स्वामी दयानंद सरस्वती के उपदेशों का गवाह बना, तो कोटा के जग मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पेंटिंग्स हैं। हर महल अपने अंदर एक अलग ही दुनिया समेटे हुए है। तो मजबूत किलों से लेकर आज के लग्जरी होटलों तक का ये सफर ये दिखाता है कि इन महलों ने हमेशा वक्त के साथ खुद को ढाला है। इनकी कहानी अडैप्टेशन की है, समय के साथ चलने की है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास की ये निशानियां हमें भविष्य के लिए कुछ बनाने के बारे में क्या सिखा सकती हैं।